हेलो दोस्तों, आप अगर बैंक के साथी के द्वारा कोई सा भी ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं या डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड बनाना या डीमैट अकाउंट खोलना या बैंक अकाउंट खोलना या पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में आपको सारे फंक्शन और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों अभी तक मैंने जो टोटल अर्निंग मेरी है वो 2825 रुपीज़ अभी तक मैंने जो बैंक साथी ऐप से अर्निंग कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से कि आप सबसे पहले तो इस पे प्ले स्टोर पे जाएँ यहाँ पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पर लिख दीजिए बैंक साथी ऐप। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे गए हम और यहाँ पे हमने लिख दिया ये बैंक साथी ऐप। ठीक है, ये लिखा हमने बैंक साथी ऐप। दोस्तों जो ये ऐप है ये क्या अकाउंट खोलने का काम करता है, क्रेडिट कार्ड बनाने का, डीमैट अकाउंट खोलने का, इसमें हमको सब में कमीशन मिलता है दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड आपका होगा यहाँ से आप ओपन करिए इसको। ओपन करने के बाद में आगे चले हम तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रोफाइल के आप इसमें कोई भी अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपको उसका जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसमें अपना पर्सनल डिटेल फिल करिएगा। पर्सनल डिटेल जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इसमें अपना नाम डिटेल वगैरह फिल करके आप आगे जब जाएंगे तो पेमेंट सेटिंग में आप अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह डालेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने अपना डाल रखा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में आगे चले तो प्रोफेशनल डिटेल्स वगैरह फिल करना पड़ेगी यहाँ पे कि आप कौन सा वर्क करते हैं या इस वर्क को कब से कर रहे हैं। इसके बाद में KYC डिटेल आपको फिल करना पड़ेगी, आपका आधार नंबर पैन कार्ड आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में एजुकेशन डिटेल आपकी फिल करना पड़ेगी कि आप कहाँ तक आपका क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद में आपको एम पिन बनाना पड़ेगा। एम पिन का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब कभी आप बैंक साथी ऐप से कोई अकाउंट खोलने के बाद में आपको जो पेमेंट रिसीव होगा उसको निकालने के लिए आपको एम पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चले यहाँ पे लिखा रहा है लैंग्वेज। दोस्तों इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, जो आप अपनी जो लैंग्वेज है आप वो लैंग्वेज यहाँ पे डाल के इस ऐप को आप चला सकते हैं। मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है इसलिए मैंने इंग्लिश यहाँ पे फिल कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो आपको लैंग्वेज लगती हो आप वो लैंग्वेज यहाँ पर डाल लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम यहाँ पे लिखा था अदर लिंक में प्राइवेसी पॉलिसी इसकी है। यहाँ रेट अस है अबाउट बैंक साथी जानने के बारे में, और दोस्तों यहाँ पे अबाउट TDS जो यानी आपको जो भी आप यहाँ पे पेमेंट आपको मिलेगा वो उसमें से 10% TDS कट के ही आपको पेमेंट रिशूड होगा। दोस्तों जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें होगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप इस बैंक साथी ऐप को नहीं चलाना चाहते हो तो अपना अकाउंट जो आपने बनाया है उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है वो लॉग आउट के लिए है, तो आपको मैं बता देता हूँ। मैं लॉग आउट करके फिर लॉगिन करके बता देता हूँ। ये दोस्तों हम गए यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैं मेरा अपना मोबाइल नंबर फिल करूँगा, और ये मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में मैं इससे OTP लूँगा, जैसे वन टाइम पासवर्ड। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड आपके पास है वो नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही फिल करेंगे आगे ये OTP लेने के बाद में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में हम यहाँ पे इसमें आगे इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे हम चलें। ये OTP वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा वेट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो बैंक साथी ऐप जो चला रहे हैं उसमें एक तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट जैसे ही ओपन होता है तो वो आपको उसका जो जो पेमेंट है वो आपको मतलब 24 घंटे से मिनिमम लेके जो 7 डेज़ तक इसका टाइम होता है उस टाइम में आपको पेमेंट डेबिट हो जाए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, मेरा जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, और इसके साथ में जो मेरा बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे वो बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, यानी मैंने अभी कोई अर्निंग वगैरह नहीं की है। इसके बाद में हम आगे चले तो आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि लीड एंड अर्न। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी कैंडिडेट का किसी बंदे का अकाउंट खोल रहे हैं तो आप यहाँ से लीड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड।
तो क्रेडिट कार्ड में दोस्तों ये है कि अर्निंग करने के लिए 6,400 रुपये आप अर्न कर सकते हो। पहला है यहाँ पे IDFC का क्रेडिट कार्ड बना के, जिसमें आप 2,050 रुपये कमा सकते हैं। इसकी कंडीशन इसके अंदर लिखी हुई है, जब हम इसके बारे में जानेंगे तो आप इसके अंदर डिटेल में जान पाएंगे। इसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड AU क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, AU बैंक का, जिसमें आपको 2,250 रुपये मिलेंगे। अगला है यहाँ पे यस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको 1,700 रुपये मिलेंगे एक क्रेडिट कार्ड बनाने पर। और अगला लिखा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको 350 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्रेडिट कार्ड जो अगला है ये गेट क्रेडिट कार्ड ऑफर ऑफ ईयर कस्टमर पे है, और एक क्रेडिट कार्ड पे आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये हुई बात ये है क्रेडिट कार्ड की हुई बात। और आगे हम चलते हैं, अगला आता है हमारा बैंक अकाउंट। तो दोस्तों मैं आपसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी को अकाउंट खुलवाना है, वो बिना बैंक जाए हुए सीधा बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है ऑनलाइन से। ठीक है, तो ऑनलाइन अकाउंट खोलने से आप डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंट खोल करके अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। और कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस पे है। देखो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट हायर इंटरेस्ट, जो इसके साथ में आपको सेविंग अकाउंट खोल के दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल न देखना भूले, क्योंकि आपको इसमें सही इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ में आप जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तो सक्सेसफुली सही अकाउंट खोलेंगे, जिससे आपको कैशबैक अर्न कर सकते हैं। हम दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको इसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे हम चले तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो अर्निंग है, आपकी अर्निंग होगी 315 रुपये पर अकाउंट। और आपको इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आगे चले हम, तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो आपको मैं बता देता हूँ डिटेल। दोस्तों जो आपको फुल प्रॉफिट है वो 315 रुपये सेल करने पर है एवरी अकाउंट। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट डिटेल है वो हम यहाँ पे आगे चले हम, तो जो प्रोडक्ट डिटेल है इसमें आपको लगेगी 3 चीज़ें। जैसे पहला लगेगा इसमें पैन कार्ड, दूसरा लगेगा आधार कार्ड, और तीसरा लगेगा लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है, ये 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता है जब अकाउंट खोलने के लिए आपके पास। जब आप किसी का अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो आपको ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे चले हम यहाँ पे, तो अकाउंट कैसे खोलना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग का एक वीडियो है, ट्रेनिंग वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं दिया और इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको लाइव जो है वो अकाउंट खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है, तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है किस तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले हम, तो दोस्तों अगला है AU बैंक सेविंग अकाउंट, जो जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% सेविंग अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो अकाउंट खोलने पे 600 रुपये मिलेंगे। और ये अकाउंट जो है वो ज़ीरो बैलेंस वाला नहीं है, इसलिए कभी भी कोई बंदा भी अगर अकाउंट खुलवाता है या किसी का भी आप अकाउंट खोलते हो तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये डिजिटल अकाउंट है बिल्कुल, लेकिन ये ज़ीरो बैलेंस वाला नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो अकाउंट है इसके बारे में आपको सेम वही प्रोसेस करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर लगेगा। इसके साथ में अगला है दोस्तों जो जुपिटर सेविंग अकाउंट है, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट है। दोस्तों ये अकाउंट भी जो है वो फेडरल बैंक से कनेक्टेड है, जुपिटर अकाउंट, जिसमें आप किसी का भी अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पर खोल के 250 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे हम चलें तो अगला जो आता है दोस्तों वो है फेडरल बैंक यानी AFI मनी अकाउंट, जो भी ये भी बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, जिसमें भी आप अकाउंट खोलकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें 450 रुपये पर अकाउंट मिलता है, जिसमें आपको 150 रुपये जो है वो ओपनिंग अकाउंट पर मिलते हैं। और इसके बाद में दोस्तों जो है वो आपको जो 300 रुपये है वो कस्टमर के पेमेंट जमा करने पर, पेमेंट कस्टमर अगर पेमेंट डिपॉजिट करता है 200 या 250 रुपये, तो आपको 300 रुपये कैशबैक ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, आगे चले हम, यहाँ पे लिखा था अगला एक्सिस बैंक का, आप इसमें करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।
जिसमें आपको अर्निंग है वो है 600 रुपये, 600 रुपीज़ आपको इसमें अर्निंग है। और इसके बाद में आपको ये है कि इसमें आपको डिपॉज़िट करना पड़ेगा, अमाउंट जो है वो 650 रुपये। तो वो यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चले हम यहाँ पर। तो ये लिखा है इसमें आरबीएल का डिजिटल सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। जो आरबीएल का डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो उस अकाउंट को खोलने के लिए आपको 350 रुपये इसमें अर्निंग होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो वो अकाउंट के बाद अब यहाँ से चलते हैं हम डीमेट अकाउंट के बारे में। ठीक है, डीमेट अकाउंट पे क्लिक किया तो दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट में इसका बता देता हूँ कि जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब के डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। ठीक है, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोटक का हम अगर ट्रेडिंग खोलते हैं तो 650 रुपये अर्निंग होगी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट मार्केट ऐप की अगर करेंगे तो 550 रुपये प्राप्त होंगे। और एम स्टॉक डीमेट अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो 350 रुपये होंगे। और पेटीएम का अगर किसी का डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो दोस्तों 500 रुपये की अर्निंग होगी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेटीएम आजकल हर कोई चला रहा है, जिसमें आप 500 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पेटीएम का डीमेट अकाउंट ओपन होता है, ये हम गए यहाँ पे, और इसमें क्या क्या कंडीशन होती है ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब ये चले हम आगे। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आप छोड़े नहीं वीडियो को, ये आ चुका है। सबसे पहले पेटीएम मनी का डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें अर्निंग कैसे होगी, टोटल अर्निंग, और कैसे लीड क्रिएट कर सकते हैं, और टोटल सेल्स कितना कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चले हम दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसकी अर्निंग है वो कितना है यहाँ पे 500 रुपीज़। यानी किसी का भी आप पेटीएम का जो डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ पर कस्टमर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे चले तो यहाँ पे लिखा था डिटेल, ये हमने डिटेल पर क्लिक किया। तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो आप किसी का ट्रेडिंग ओपन करेंगे यानी डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो इसकी लीड का जो वर्किंग टाइम होता है वो 15 दिन का होता है। अभी कभी ये मत सोचिएगा कि पेमेंट नहीं आया है, 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला लिखा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन क्रेडिट बैंक के साथ ही सब वॉलेट में आपका पेमेंट 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चले हम जान लें यहाँ पे कि किस तरीके से इसमें ओपन करते हैं। दोस्तों पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग योर फुल डिजिटल केवाईसी प्रोसेस है। और इसके साथ में इसमें आगे हैं जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट, यानी ये जानेगा। इसके बाद में सिंपल डिस्कवरी म्यूचुअल फंड है ये, और ज़ीरो फीस, नो ट्रांजेक्शन चार्जेस और नो हिडन चार्जेस। इसका मतलब ये कि ज़ीरो फीस वाला ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अगला है कि टारगेट ऑडियंस जो है वो इसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी जिसका भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो वो 80+ होना चाहिए, तभी उसका डीमेट अकाउंट ओपन हो पाएगा। इसके बाद में आगे जो है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, माइक्रो बिजनेस ओनर या सैलरी होना चाहिए। यानी जिस बंदे का भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं या तो वो कोई अपना व्यापार करता हो, कोई भी बिजनेस वगैरह, या माइक्रो फाइनेंस ओनर हो वो, या किसी कंपनी में वो जॉब करता हो जिसमें सैलरी मिलती हो, यानी उसको सैलरी स्लिप आती हो उसकी। जिस बंदे की सैलरी स्लिप आएगी आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके बाद में इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगेगी दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला लगेगा आपको पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड लगेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये पैन कार्ड लगेगा। दूसरा इसमें आधार कार्ड लगेगा। तीसरा इसमें अकाउंट नंबर जो आईएफएससी कोड, और चौथा जो सिग्नेचर पेपर। ठीक है, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो आप इसमें ओपन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आगे का वीडियो में इसका आपको नेक्स्ट बनाऊंगा, तो तब तक आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।